हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मल्टीपल अपडेट्स के बारे में और स्टार्ट करना चाहूँगा टीसीएस एनक्यूटी के साथ। बिकॉज देखो, कोई इस चीज़ को भूल जाए या ना भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा जब तक इवन टीसीएस एनक्यूटी से ऑनबोर्डिंग्स नहीं हो जाती। मैं तो अपडेट्स डालता ही रहूँगा जब तक टीसीएस एनक्यूटी की ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाती। सेम चीज़ मैंने कॉग्निजेंट एजेंसी के साथ करी थी और जितनी भी कंपनीज आएंगी जिनकी बड़ी हायरिंग्स है तो वो तो मैं आपको सारे अपडेट्स बताऊँगा। बट आज मेरे को एक चीज़ का मतलब एक अनएक्सपेक्टेड शॉक लगा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया है तो आज आपको पता होगा, आज मैंने सुबह अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला था कि अगर किसी को भी टीसीएस एनक्यूटी का रिसेंटली रिजल्ट रिसीव हुआ है तो मुझे अपडेट कर दो या बता दो या स्क्रीनशॉट भेज दो। जब ये सेम मैसेज मैंने आज से 10-15 दिन पहले डाला था तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए थे कि हमको रिसीव हुआ है, ऑफर लेटर मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आज मैं शॉक्ड हूँ कि लगभग आप ये मान के चलो उन व्हाट्सएप ग्रुप में टोटल 10,000 बच्चे होंगे। 10,000 में से कम 5-6 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें टीसीएस एनक्यूटी दिया होगा और किसी को भी रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ इस वीक। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर मैंने जब मैसेज डाला तो मुझे 3-4 मैसेज रिसीव हुए जिसमें मेजॉरिटी 2 मैसेज तो वही थे कि उनको इस वीक यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से रिजेक्शन का मेल रिसीव हुआ है और वो दोनों ही कैंडिडेट अपग्रेड के कैंडिडेट थे। ठीक है, तो दोनों ही अपग्रेड के कैंडिडेट थे और उनको यहाँ पर रिजेक्शन मेल रिसीव हुआ है और दोनों का ही जो कॉलेज था वो तमिलनाडु में था। सो दिस इज द कॉमन थिंग कि दोनों का ही जो कॉलेज था वो तमिलनाडु में था और उनको रिजेक्शन मेल रिसीव हुआ है। दोनों ही अपग्रेडेशन के कैंडिडेट थे और किसी भी मतलब कोई नया बच्चा ऐसा नहीं था जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया हो। मतलब इस पूरे वीक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया है फ्रॉम टीसीएस एनक्यूटी। सो इट इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग कि इवन इस स्टेज में जब वी आर एक्सपेक्टिंग के एटलीस्ट स्पीड बढ़े तब भी स्टार्टिंग में इतनी स्लो है। बिकॉज होता क्या है कि जनरली कंपनीज जब रिजल्ट रिलीज़ करती है तो स्टार्टिंग में स्पीड फास्ट होती है और उसके बाद यहाँ पर जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। अब स्टार्टिंग में इतनी स्लो चल रही है रिजल्ट की स्पीड, सो वी कैन नॉट से अबाउट द फ्यूचर। बट हाँ, डेफिनेटली इस वीक तो कुछ ज़्यादा खास कुछ रिजल्ट आए नहीं है, वरना मुझे कुछ तो आता ही है मैसेज। आप खुद सोचो कि अभी व्हाट्सएप पर टोटल 42,000 बच्चे हैं। ठीक है, 42,000 आपको एक छोटा मोटा नंबर लग रहा है भाई। 42,000 में से 5 बच्चों ने अभी मैसेज नहीं किया इस पूरे वीक में। आप सोचो कितनी बड़ी बात होती है, जबकि ज़्यादातर बच्चे जिनको अपडेट आ जाता है ना रिजल्ट वगैरह का तो वो सामने से मैसेज करते ही हैं कि भैया मुझे रिजल्ट आ गया, देख लो, अपने यूट्यूब पे वीडियो पे डाल देना, बता देना, इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से ना। तो मैं तो मतलब वही शौक में हूँ कि 42,000 बच्चे हैं और किसी को भी सिंगल बच्चे ने भी मैसेज नहीं किया। ठीक है, सो इट इज़ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी फॉर दिस वीक। ओके, सो यही बोल सकता हूँ कि अब मुझे नहीं पता कैसा भी है, क्या चल रहा है। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई बच्चा शेयर करेगा तो आई विल शेयर विथ यू गाइज। ओके, अदरवाइज मुझसे मत पूछना कि भाई क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, रिजल्ट कब आ सकता है। मैं तो भाई हाथ खड़े कर दिए टीसीएस के सामने, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर ये बात हो गई हमारी। दूसरी बात जो एक और मुझे करनी थी कि 2 बच्चों का जो मैसेज आया मुझे, वो अपग्रेड के बच्चे थे, उनको रिजेक्शन मेल रिसीव हुआ और 2 बच्चों का और मैसेज आया, उनको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है बट उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल बहुत पहले उनको रिसीव हो गए थे। मतलब आज से लगभग 10-20 दिन पहले। तो ज़्यादा कुछ खास मतलब बनता नहीं है, उनको रिजल्ट बहुत पहले ही आ गया था और अब जाके उनको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, बाकी ऑन कैंपस में थोड़े बहुत एक आध कॉलेज से कोई कॉलेज जो है वो सुनने में आया है, ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं मिला कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इस वीक। ठीक है, सो देखते हैं, कोई भी अगर अपडेट है आपके पास तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट वगैरह रिसीव हुआ है टीसीएस की तरफ से तो आप लोग डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट एजेंसी के बारे में। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि कॉग्निजेंट एजेंसी का क्या अपडेट है। तो देखो, कॉग्निजेंट एजेंसी की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं फॉर द ऑफर लेटर्स एंड LOIs। तो सबसे पहले कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरव्यूज़ कंप्लीट किया है, ठीक है, अगर आपने अपना इंटरव्यू ही कंप्लीट नहीं किया है तो आप रिजेक्टेड हो, आप पहले ही मान के चलो। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जुलाई तक अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ठीक है, तो जुलाई तक अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आपको अभी तक इंटरव्यू नहीं आया है, ठीक है, केवल 15 जुलाई से पहले वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को रिजेक्टेड मानो। दूसरे बच्चे ऐसे जो इंटरव्यू दे चुके हैं, ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली सम स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड मी कि जो मिड जून के आसपास के बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ कंप्लीट किए थे, उसमें से कुछ बच्चों को यहाँ पर LOI का मेल रिसीव हुआ है फ्रॉम कॉग्निजेंट, जो कि मिड जून के आसपास के बच्चे थे। ठीक है, तो अगर आपका जून एंड में इंटरव्यू हुआ है तो मेरे साथ तो ज़्यादा बच्चों को रिजल्ट आया नहीं है जो जून एंड में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, या जुलाई में जिन बच्चों का इंटरव्यू हुआ है फ्रॉम कॉग्निजेंट एजेंसी। ओके, सो दिस
इज़ द अपडेट फ्रॉम कॉग्निजेंट एजेंसी जो रिसेंटली अभी मुझे देखने को मिला। बाकी कुछ बच्चे जो इग्नाइट के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो जो TCS का इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग है उसके लिए भी जो रिजल्ट्स थे वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और बहुत ही कम बच्चों को आए हैं, ज़्यादा बच्चों को रिसीव नहीं हुए। TCS NQT जैसे ही है। अभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया था कुछ टाइम पहले, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था उसका। सो TCS स्मार्ट और TCS इग्नाइट का भी वही सीन चल रहा है रिजल्ट का। कम बच्चों को रिसीव हुआ है, फेजेस में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो ये 3 अपडेट हो गए। चौथा अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा सुनने में आ रहा है, पहले मैंने आपको कैपजेमिनी के बारे में बताया था, लेकिन मैं उसके बारे में श्योर था कि कैपजेमिनी की तरफ से यहाँ पर हायरिंग्स ओपन होंगी। इसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर के मंथ में या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग तक यहाँ पर आपको टेक महिंद्रा की तरफ से बड़ी हायरिंग देखने को मिल सकती है फॉर ASC प्रोफाइल विच इज एसोसिएट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सो ये एक चीज़ सुनने में आ रही है। और बाकी अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फ्यूचर में कोई भी कंपनी आती है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मोटा मोटे तौर पर आप दिसंबर मान के चलो, जो मेजरली सबसे बड़ी हायरिंग्स आएंगी ना इस साल की, अगर आप लोग 2025 बैच से हो, 24 बैच से हो, जो भी बैच से हो, जो सबसे खतरनाक हायरिंग्स आने वाली है वो दिसंबर तक ही आएंगी। दिसंबर के बाद जो हायरिंग की स्पीड है वो स्लो हो जाती है जनरली, जनवरी के मंथ से थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और आपका जो डिलॉयट NLA हो गया, टेक महिंद्रा की हायरिंग हो गई, और जो भी आएगा आपका वो सब इस पीरियड में ही आएगा। और जस्ट अपनी प्रिपरेशन आपको अच्छे से अच्छी करके रखनी है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मॉक टेस्ट वगैरह को, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन आपको उसमें मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे, तो एक टेक महिंद्रा के बारे में खबर है। बाकी कैपजेमिनी की जो हायरिंग है अभी केवल नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुई है। अभी CSG रोल के लिए मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई मेल वगैरह आया हो, तो अगर किसी को आया तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बात करना चाहूँगा रिवेचर के बारे में। तो रिवेचर के बारे में बच्चों को इंटरव्यू के मेल्स आने लगे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों ने अपने असेसमेंट कंप्लीट करे थे। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद उनको एक कैलेंडर का मेल आ रहा है, उसमें कैलेंडर पे शेड्यूल दिया हुआ है, मतलब उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो कैलेंडर सा ओपन होता है, तो उस पर इंटरव्यू बुक करने का यहाँ पर जो वो है ना वो बता रहा है उस पर। तो अभी रिवेचर की तरफ से जो बच्चों को असेसमेंट वगैरह रिसीव हुए थे उनको यहाँ पर ये इंटरव्यू वाले मेल, सम स्टूडेंट्स आर स्टार्टेड गेटिंग इट, बट ये फेजेस में होते हैं, तो अभी फ्यूचर में और भी जो मेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी विप्रो के बारे में बताना चाहूँगा। विप्रो अलाइट की यहाँ पर असेसमेंट्स लगातार आउट हो रहे हैं। आज सुबह मैंने आपको इन्फॉर्म किया विप्रो अलाइट की जो एक्सक्लूसिव हायरिंग है उसमें यहाँ पर न्यू कॉलेजेस भी कुछ एडिट करे गए हैं, और अब यहाँ पर विप्रो अलाइट की तरफ से और भी असेसमेंट के जो मेल्स है वो यहाँ पर जा रहे हैं। तो विप्रो अलाइट की भी जो अभी हायरिंग है 2025 बैच के लिए अलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग, वो भी ऑनगोइंग है, और काफ़ी सारे असेसमेंट्स वगैरह हैं जिसके अभी ऑनगोइंग है, चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे भी इंटरव्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं। SVAR का जो असेसमेंट है वो खत्म हो चुका है। इंटरव्यूज़ की वीडियो अब मैं अपने सेकंड चैनल प्रफुल शर्मा पे जितनी भी आती हैं वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द अपडेट्स विच आई वांट टू डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।